गाइस फाइनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 1 का फिनाले आ चुका है। यानी कह सकते हो कि ये फिनाले जो है काफ़ी तक बहुत अच्छे खासे क्लिफ एंगर पे उन्होंने छोड़ दिया और मैं कहूँगा एपिसोड जो है जिसने रिटर्न किया हुआ और जिसने इसे काफ़ी हद तक कह सकते हो कि डायरेक्ट किया हुआ वो कोई और नहीं, लोकी सीजन 2 के जो राइटर्स थे उन्होंने किया हुआ है। और मुझे ये अच्छी बात लगी कि उन्होंने क्लिस किफ एंगर पे डेयरडेविल को छोड़ा ताकि सीजन 2 में भी देखने के लिए एक्साइटमेंट फील हो। कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि एपिसोड 9 जो है काफ़ी चीज़ें बटोर रहा है। यानी कह सकते हो कि सबसे पहला तो ये क्वेश्चन था कि क्यों किंगपिन की कैरेक्टर को उसने यानी कि मैट मर्डॉक क्यों किंगपिन के कैरेक्टर को बचाया। यानी कि उसका रीज़न उससे पता चल गया कि अगर वो मर जाता तो उससे पता नहीं चलता कि वेनिसा ने ही उसे मारने की कोशिश की हुई है। यानी कह सकते हो कि ये एक तरीके का प्लान था उनका, जो काफ़ी तक एक नया स्टेट बनाने के लिए, जो काफ़ी तक पूरे सीज़न में यही चीज़ें चल रही थी कब से कि किंगपिन का मेयर बनने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था। उसका रीज़न ये था कि वो जो वहाँ पे इनलीगल मनी जो लॉन्ड्रिंग कर रहा है उस चीज़ को काफ़ी तक लीगलाइज कर चुके हो। यानी कि एक अलग से जगह बना लिया अपनी जगह पे जहाँ पे उसे कोई टैक्स नहीं भरना पड़े। तो इसके लिए उसके ऊपर काफ़ी तक उस चीज़ों में फोकस किया गया हुआ है और ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी तक कह सकते हो कि सीरीज़ पूरी कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स के सीरीज़ से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हुई दिख रही है। और सबसे बड़ा रीज़न क्यों फॉगी मारा हुआ था वो इस एपिसोड में हमें पता चल चुका। उसका रीज़न कोई और नहीं, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि खुद उसके लिए एक रास्ते का कांटा बन रहा था। इसी की वजह से उसने हटा दिया, उसे मारने की कोशिश की। उसे पता नहीं था कि वो उसे मारेगा तो क्या नतीजा निकलेगा। अभी तक इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ से क्या हो रहा है। बट कहीं ना कहीं सीजन 1 का एंडिंग में ये कह सकता हूँ कि सीजन 2 की शुरुआत में हम ये कह सकते हैं कि डेयरडेविल अब एक नए रूप में हमें देखने को मिलेगा। जो जैसे हम पहले देख चुके हैं कि वो ब्लैक सूट पहना हुआ दिख रहा है। तो ब्लैक सूट के पीछे का मेन रीज़न ये हो सकता है कि स्टेट्स और काफ़ी जो पब्लिक जो है वो काफ़ी तक मेयर के खिलाफ हो सकती है, या कुछ और रीज़न हो सकता है, या वो कह सकते हो कि वो अब छुप के काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस फिनाले का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं ये कहूँगा कि पनिशर को उन्होंने कैरेक्टर को वापस लेके आ गए। और पोस्ट क्रेडिट सीन जो उसके ऊपर काफ़ी तक देखा जाए तो है वो चीज़ काफ़ी तक कह सकते हो कि वो पनिशर के कैरेक्टर के ऊपर एक नई स्पिन ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे कि इतने वक्त से पनिशर के कैरेक्टर के साथ क्या हुआ आफ्टर जो कह सकते हो कि नेटफ्लिक्स के सीरीज़ खत्म होने के बाद पनिशर का कैरेक्टर कहाँ स्टैंड बाई करता है एमसीयू के टाइमलाइन में। तो वो काफ़ी तक कैरेक्टर्स के उसके ऊपर अलग से एक सीरीज़ बननी ज़रूरी है, जिसका एक अलग से सीज़न देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूँ कि डेयरडेविल जो है वो यहाँ पर द डिफेंडर्स के कैरेक्टर्स को वापस सेटअप करता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। वो कैसे, क्योंकि आपको खुद को पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे उसका नाम आ चुका है डिफेंडर्स का। यानी कि विजिलेंटी को उन्हें परफेक्टली ख़त्म करने का है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उन कैरेक्टर्स को एक नया आर्क देना होगा, नए विलन्स देने होंगे। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स को वैसे ही कैरेक्टर्स को थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीज़न 2 कैसे जाएगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि सीज़न 1 तो बहुत अच्छा खासा गया। सीज़न 1 में सबसे ज़्यादा मेन बात थी थ्रिल की, मेन बात थी मिस्टीरियस की कि क्या आने वाला होने वाला है। वो चीज़ एलिमेंट काफ़ी तक मैं कहूँ तो अगर सीज़न 2 वही चीज़ कैरी करता है तो डेयरडेविल का शो वापस से अपने उस कमबैक में वापस आने लगेगा। और कहीं ना कहीं कहूँ तो कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा खासा उन्होंने लिखा हुआ है, रिटर्न बहुत अच्छा खासा। लास्ट के 2 एपिसोड तो देख के ही मज़ा आ गया, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा देखने को मिला है। मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इतने ट्विस्ट थे जो हमें भी नहीं पता थे कि क्या होने वाला है आगे। बट कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स को उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है कि हमें लगने लगे कि नहीं, कि ट्विस्ट एंड टर्न्स कोई भी कैरेक्टर किसी भी लाइमलाइट पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ से कह सकता हूँ कि सारे कैरेक्टर्स जो है यानी डेयरडेविल के जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं वो वापस रिटर्न करेंगे सीज़न 2 के लिए। बट सीज़न 2 जो होगा वो काफ़ी तक बड़े क्लिफ एंगल पे वो भी ख़त्म होता दिखेगा, ताकि आने वाले एपिसोड्स भी देखने को मिलेंगे। अब देखने लायक होगा सीज़न 2 में वो लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल सीज़न 1 तो बहुत अच्छा खासा गया, अच्छे खासे क्लिफ एंगल पे उन्होंने छोड़ा हुआ है। अब ये देखना होगा कि डेयरडेविल अब क्या करेगा, क्योंकि अब उसकी सिटी पे बात आ चुकी है। यानी कह सकते हो कि अब उसे सिस्टम्स को धीरे धीरे करके क्लीन करना शुरू करना पड़ेगा जैसे वो पहले करता था। तो वापस से कम बैक होगा डेयरडेविल का। अब देखने लगा होगा सीज़न 2 में किस तरह वो लोग स्टोरी बिल्डअप करने वाले हैं और कौन सी स्टोरी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। सब्सक्राइब करके आंचो को बाकी वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको डेयरडेविल की सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू।